अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5.5, क्वेश्चन नंबर 5.6। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.5 विच स्टेट्स दैट शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम which is represented by L naught is equal to mvr। तो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर भी उतना ही सिंपल है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपनी हेडिंग लिखेंगे आंसर की। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर में हमने इस फॉर्मूले को प्रूव करना है विच इज L naught is equal to mvr। नाउ स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे as we know the angular momentum of an object which is moving in a circular path is equal to the product of position vector r and linear momentum p। और जब हम क्रॉस को रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे आर पी साइन थीटा। और स्टूडेंट्स, उसके साथ हम क्या लिखेंगे एन यूनिट वेक्टर। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इस फॉर्मूले में जस्ट हम एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो हम लिखेंगे फॉर मैग्नीट्यूड ओनली। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम यूनिट वेक्टर एन को इग्नोर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, एल नॉट इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डायग्राम की मदद से इस फॉर्मूले को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, दिस इज द सर्कुलर पाथ। और स्टूडेंट्स, ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर से किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेडियस आर। और स्टूडेंट्स, सेंटर को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो अलोंग टेंजेंट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम जैसा कि आपको मालूम है इट इज इक्वल टू mv। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम होगा। तो स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर r और लीनियर मोमेंटम p के दरमियान एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, फ्रॉम डायग्राम इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, जब हम थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे तो हम लिखेंगे आर पी साइन 90। और जैसा कि आपको मालूम है साइन 90 की वैल्यू किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, साइन 90 इक्वल होता है 1 के। तो हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू आर पी मल्टीप्लाई बाय 1। तो स्टूडेंट्स, फाइनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आएगा, आर पी के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, लीनियर मोमेंटम पी किसके इक्वल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, अब हम लीनियर मोमेंटम की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू mv। तो स्टूडेंट्स, जब mv r से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आएगा, mvr के इक्वल। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज इट्स वेलोसिटी और स्पीड एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर में हमने इसी फॉर्मूला को डिराइव करना था, तो हम लिखेंगे एज रिक्वायर्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जिसमें हमने L नॉट इज इक्वल टू mvr फॉर्मूले को डिराइव किया है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 विच स्टेट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ अराउंड इट। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है। इस क्वेश्चन के आंसर में हमने
एक लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की मिनिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन अ सैटेलाइट इज मूविंग in a circular orbit, it has an acceleration which is denoted by AC, which is the centripetal acceleration, and it is equal to v square over r, which is supplied by ग्रेविटी। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने के लिए फोर्स का एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे द लो फ्लाइंग अर्थ सैटेलाइट हैज एन एक्सेलरेशन which is equal to AC, but in this case it is equal to the gravitational acceleration, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स as the formula for the centripetal acceleration is given, जिसको भी हमने लिखा है AC is equal to v square over r, but students लो फ्लाइंग सैटेलाइट के लिए हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्लेस करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज होगा, AC की जगह आएगा G विच इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। चूंकि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की स्पीड को कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट्स v स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, G R के इक्वल। तो स्टूडेंट्स अगर हमने v की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स स्पीड का फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने डिफाइन किया g की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड स्टूडेंट्स याद रखिएगा फॉर लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट r की वैल्यू किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल, और उसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 6400 किलोमीटर। नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6400 किलोमीटर। और स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे अपने आंसर का, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा। नाउ स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट एज इट इज लिखेंगे 9.8 मल्टीप्लाई बाय 6400, एंड स्टूडेंट्स प्रीफिक्स किलो की वैल्यू क्या होती है 1000। तो स्टूडेंट्स हमारे यूनिट्स क्या आएंगे, मीटर। जब इस मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा, और साथ लिखेंगे पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स जब हम इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम अपने आंसर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आएगा 7919। और स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स मीटर का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, सेकंड का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। नाउ स्टूडेंट्स इस वैल्यू को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने आंसर को 1000 से डिवाइड करेंगे। तो आफ्टर डिवाइडिंग बाय 1000, तो स्टूडेंट लो ऑर्बिटल
सैटेलाइट की मिनिमम स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में किसके इक्वल आएगी? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स इस आंसर को आप जुबानी याद भी रखिएगा एमसीक्यूज के लिए कि अगर एक लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है विच इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ, उसकी मिनिमम स्पीड कितनी हो सकती है? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स हम लास्ट पर लिखेंगे दिस इज द मिनिमम स्पीड और वेलोसिटी necessary to put a satellite into orbit around the earth। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।